सर, आज एक वन विभाग की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें 55 ऐसे लोग थे जिनका स्टे था और एक मामला आया था जिसमें एक दावा जो है खारिज किया गया। क्या है प्रकरण पूरा? राज्य सरकार द्वारा और वन विभाग के माध्यम से विगत काफ़ी समय से अजमेर में तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन विभाग की ज़मीन थी उसको अतिक्रमण मुक्त करने का जो अभियान चल रहा है और उसमें अलग अलग समय पर वन विभाग द्वारा उन अतिक्रमणियों को नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस जो जारी किए गए उसमें से कुछ लोग न्यायालय में भी पहुंचे, न्यायालय में भी दावे वगैरह उन्होंने पेश किए। उसमें से कुछ व्यक्तियों को तो उस न्यायालय से स्थगन भी आदेश प्राप्त हुआ है और बाकी के जो है स्टे के प्रार्थना पत्र खारिज भी हुए हैं। पूर्व में जिनको स्टे मिला है उनको अभी वर्तमान में प्रक्रिया जारी है, उनको भी हमारा स्टे खारिज करवाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारा ये मत रहा है जो दस्तावेजात का जब हमने अवलोकन किया इसमें उस समय तक न्यायालय में जवाब पेश नहीं हुआ था। जब दस्तावेजात का अवलोकन किया तो ये पाया कि भी न्यायालय को भ्रमित करके ये स्टे इस प्रकार से लिया गया है कि जो लोग अपनी वहाँ पर ज़मीन होना बता रहे हैं वास्तव में उनकी वो ज़मीन वहाँ पर अवस्थित ही नहीं है। पुराने दस्तावेजात के आधार पर वो उन्होंने स्टे लेने का प्रयास किया। आज की जो जवाबबंदियाँ राजस्व रिकॉर्ड की कर निकलवाते हैं तो जो खसरे उन्होंने बताए हैं वो भी राज्य सरकार के नाम बोल रहे हैं और जिस जगह पर वही जगह अवस्थित बता रहे हैं वह वन विभाग की जो 700 बीघा की जो जमीन है, खसरा नंबर 4624, ये सब अतिक्रमण उसमें किए गए हैं। उसी कनेक्शन में अभी पिछले कुछ दिवस में भी जो इन पक्षकारों के स्टे खारिज हुए थे और आज ऐसा ही एक रोचक मामला लगा हुआ था जिसमें आज की जो वन विभाग जो कार्रवाई तोड़ने की, अतिक्रमण तोड़ने की कर रहे हैं उसमें स्टे लेने का प्रयास किया गया। आनंद फानन में दावा पेश करके एक ऐसा क्षेत्र बताया गया कि भाई ये जो है 1946 से हमारे पक्ष में जो है हमारे पूर्वजों के पक्ष में ये संपत्तियां रहन की गई थी, वो रहन नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों ने हमको वसीयत कर दी। और वो क्षेत्र बताया अंदरकोट से लेकर के तारागढ़ तक का क्षेत्र, जो वन विभाग का पूरा 700 बीघा का जो पूरा लैंड एरिया है उस पर स्टे लेने का प्रयास था कि या तो वो लोगों को बचाना चाहते थे कि एक स्टे से सबकी कार्रवाई रुक जाए। हमने न्यायालय को उनके दस्तावेज के माध्यम से बताया कि भाई ये गलत रूप से दावा पेश किया गया है। वास्तव में जो इनके दस्तावेज हैं उन दस्तावेजात में जो रहन उन्होंने कहा कि ज़मीनें रहन रखी गई थी, वो ज़मीनें नहीं थी, वो आम के, नीम के, आंबा के पेड़ रहन किए गए थे और वो रहन के छुड़ाए नहीं, उनके आधार पर वसीयत कर दी गई। उन वसीयतों में भी जो उनके पूर्वजों ने वसीयत करी वो पेड़ वसीयत करे। लेकिन न्यायालय को ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि भाई साहब ये जो रहन रहे ज़मीन रखी गई है और ज़मीन की हमको वसीयत हुई है। तो आज हमने न्यायालय में आपत्ति पेश करी, न्यायालय ने उनके पक्ष में स्थगन देने से इनकार कर दिया कि ये भी कहा कि दावे में विशिष्ट रूप से चिन्हित नहीं की गई जगह कहाँ पर है। एक लंबी पट्टी के आधार पर कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ज़मीन है, उसका कोई विशिष्ट विवरण नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट, कितना गज, कितना स्क्वायर मीटर का ये मामला था, कितनी उनकी ज़मीन थी, ऐसा भी कोई वर्णन नहीं था। तो न्यायालय ने स्थगन देने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार की जो आप तारागढ़ वन क्षेत्र को तारागढ़ में जाने वाले लोगों के हिसाब से और पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का जो अभियान चल रहा है उसमें आज सरकार को बहुत अधिक सफलता मिली है और न्यायालय में भी जो इस काम को रुकवाना चाहते हैं स्थगन के माध्यम से, ऐसा स्थगन भी खारिज किया गया। 55 को लेकर भी